अपन बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं होता। उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? अंतराय कर्म में। तो इसलिए जब भी अपने चाह के अनुसार काम नहीं हो तो परद्रव्य को दोष नहीं देना, अपना ही देखना कि भाई पूरब का कोई अंतराय कर्म का उदय है तो अपना काम नहीं हो रहा है, इसमें किसी दूसरे की गलती, लेकिन आपको अंतराय कर्म दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई दूसरा देगा। ख्याल में है ना? सब मैंने कल कहा था ना, ये भी गजब की विडंबना है, जो असलियत है वो दिखती नहीं और जो है नहीं वो दिखता है। तो जीव इसलिए तो कंफ्यूज रहता है, समझ उसको। अब उसको देखो, आज मुझे भोजन नहीं मिला तो मुझे कौन दिखाई देगा? पत्नी। मुझे ऐसा थोड़ी दिखाई देगा कि मेरा अंतराय कर्म के कारण नहीं मिला। दिखाई क्या देगा कि पत्नी ने भोजन नहीं बनाया, माँ ने भोजन नहीं बनाया तो भोजन नहीं मिला। तो सारा गुस्सा किस पे आएगा? किस पे आएगा? माँ पे आएगा, पत्नी पे आएगा, बहन पे आएगा, है ना? कोई काम बिगड़ गया, इस भाई ने काम बिगाड़ दिया। ये कसाएं क्यों चलती है? ये कसाएं बढ़ती चली जाती हैं वस्तु स्वरूप नहीं जानने के कारण। अगर हमें पक्का भरोसा हुए कि कोई काम बिगाड़ता ही नहीं है, अपना ही अंतराय कर्म का उदय आता है तो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है, नहीं होता। ये भरोसा हमें पक्का हो जाए तो फिर हम दूसरों को दोष देना, रात और दिन दूसरों को दोष देते हैं ना, वो व्यक्ति काम नहीं होने देता, फलाना आदमी काम नहीं होने देता, अरे वो आदमी आगे विघ्न करता है। कोई किसी का विघ्न नहीं करता, अपना ही अंतराय कर्म का उदय हो तो विघ्न होता है और नहीं हो तो नहीं होता है। दुनिया में कितने लोग हैं जो दूसरे की तरक्की से जलते हैं, सारे लोग उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन उसका स्वयं का अंतराय कर्म नहीं होता तो सारे लोग कुछ भी कर ले, मुँह पर चला जाता है ना? और जब उदय खराब आता है तो जरा सा कोई कुछ करता है और पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए ये कर्म फिलॉसफी से तुम्हें दूसरों को दोष नहीं देना, बस इतने के लिए कर्म फिलॉसफी है। कर्मों के भरोसे नहीं रहना है, कर्मों से डरना नहीं है, कर्मों से कोई अपने को कमज़ोर नहीं मानना है। लेकिन ये जो दूसरों को दोष देने की आदत है ना, कर्म क्या समझाते हैं कि हमने अपने स्वयं कर्म जो किए सुवासु निश्चय फल वे देते, करे कोई भरे कोई, स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। कोई पूछे तुमसे कि भाई कर्म फिलॉसफी क्यों समझाई जाती? इसलिए समझाई जाती है कि तुम रात और दिन जो परद्रव्य को अच्छा और बुरा मानते हो, ये मान्यता निकल जाए तुम्हारी कि परद्रव्य अच्छा और बुरा बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है परद्रव्य अच्छा बुरा, लेकिन वो दिखता है। तो दिखता है तो वो देखना बंद करना है, भाई इतनी सी बात है।